हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। शाला सिद्धि 2020-21 सभी डोमेन की पूर्ति ऐसे करें। ए टू जेड आसान शब्दों में संपूर्ण आसान प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष की भांति शाला सिद्धि ऑनलाइन जिस तरीके से हम फीडिंग करते आए हैं उसी तरीके से 2020-21 की फीडिंग भी हमें ऑनलाइन पोर्टल पर करनी है, जो कि ऑन हो चुका है। वार्षिक उपस्थिति कैसे भरना है, बच्चों की उपस्थिति कैसे भरनी है। लॉकडाउन की वजह से विद्यालय नहीं खुले, बच्चे नहीं आए, बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम ब्राउज़र पर अपना शाला सिद्धि को टाइप करते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन, इसी पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लॉगिन का इंटरफेस हमारे सामने है। हम हमारी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम यहाँ पर लॉगिन होते हैं। अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे पिन के माध्यम से और गेट ओटीपी के माध्यम से भी हम जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ओटीपी के लिए मेल का ऑप्शन भी है, तो हम ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है, फॉरगॉट पिन। यहाँ पर यूडाइस कोड डालने के बाद पे हमारे पास ओटीपी आ जाएगी। तो इस तरीके से फॉरगॉट पासवर्ड को हम रीसेट किया जा सकता है। इस कोड और पासवर्ड इंसर्ट करके लॉगिन करके हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। लॉगिन हो जाते हैं। होम पेज पर हम पहुंचे हैं। स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन स्टेटस, यहाँ पर स्कूल सेल्फ इवैल्यूएशन स्टेटस है। स्कूल का नाम भी है। एकेडमिक ईयर 2020-21 यहाँ पर शो हो रहा है। फाइनल सबमिशन डन, यहाँ पर ये रेड है। जब हम भर चुके होंगे तो ये ग्रीन में हो जाएंगे। इसी तरीके से लर्नर्स व टीचर्स में और स्कूल कंपोजिशन, मैट्रिक्स में और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, ये चारों ऑप्शन यहाँ पर हमें कंप्लीट करने हैं। जैसे जैसे हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे तो ये जो रेड बॉक्स है ये ग्रीन में हो जाएंगे। जैसा कि नीचे नोट दिया हुआ है, कंप्लीट के लिए ये ग्रीन होगा। ये ऊपर के सभी लाल डॉट्स जो हैं वो ये सभी ग्रीन हो जाएंगे। इसी तरीके से इन प्रोग्रेस होगा तो ये ऑरेंज कलर में होंगे। और नॉट स्टार्टेड तो ये जैसे अभी दिखा रहा है वही इसमें दिखेगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग सेल्फ इवैल्यूएशन डैशबोर्ड है। ये इंस्ट्रक्शन हम अच्छी तरीके से पढ़ लें। यहाँ ऊपर की तरफ चेंज प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। इसको क्लिक करके हम हमारी प्रोफाइल को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि DDO का नाम चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, ईमेल चेंज करना हो। इसी तरीके से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है नीचे, तो यहाँ पर जाकर के हम OTP के माध्यम से न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। मैं होम पेज के नीचे एवोल्यूशन स्टार्ट दिया हुआ है। यहाँ पर लर्नर्स, पहला ऑप्शन हमें लर्नर्स कंप्लीट करना है, तो हमें लर्नर्स पर क्लिक करना है और लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स हमारे सामने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने जो खुला हुआ है लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स, तो यहाँ पर डेमोग्राफिक प्रोफाइल एकेडमिक ईयर 2020-21 दिया हुआ है और कैटेगरी SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी। यहाँ पर नंबर हमें भरना है, यानी 2020-21 के अंदर हमारे SC के कितने बच्चे हैं, ST के, OBC के, जनरल के, माइनॉरिटी के, यहाँ संख्या ही हमें देनी है। इसी तरीके से क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20 यानी पिछले वर्ष की हमें यहाँ पे अटेंडेंस देनी है। यहाँ पे रेशो दिया हुआ है नीचे की तरफ, ये फॉर्मूला है एनुअल अटेंडेंस रेट और टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू एनुअल इंस्ट्रक्शनल डेज, यानी जितने दिन स्कूल खुला है उसको इनटू 100। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी परसेंटेज हमें विद्यार्थियों की निकालनी होगी, उपस्थिति अटेंडेंस। क्लिक करके हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर अटेंडेंस रेट कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर क्लिक हम समझ सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शनल डेज, यानी 220 दिन विद्यालय खुला है। नंबर ऑफ बॉयज़ 30 है क्लास के अंदर। टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज़, वार्षिक उपस्थिति लड़कों की 6200 है। इसी तरीके से नंबर ऑफ गर्ल्स 20 लड़कियां क्लास के अंदर है। टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ गर्ल्स यानी वार्षिक लड़कियों की उपस्थिति 3650 है। इसी तरीके से टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ 50 स्टूडेंट्स यानी 30 और 20 बॉयज़ गर्ल्स मिला करके 50 स्टूडेंट्स हुए। और पर्टिकुलर क्लास यहाँ पे टोटल इनका हुआ 9850। वॉइस परसेंटेज निकालते हैं तो 6200 में
30 इंटू 220 करके उसका भाग दिया और इंटू 100 करने के बाद 93.94% ये बॉयज़ की परसेंटेज आई है। इसी तरीके से गर्ल्स की निकाल करके दी है। 3650 टोटल अटेंडेंस है। 20 गर्ल्स हैं, 220 दिन विद्यालय खुला है। इन दोनों को गुणा करके 3650 में इसका भाग दिया है और इंटू 100 करके 82.95 ये प्रतिशत हमने प्राप्त किया है। इसी तरीके से टोटल का भी 9850 और 50 टोटल स्टूडेंट, 220 दिन स्कूल खुला है। इन दोनों को गुणा करके 9850 में भाग दिया है और इंटू 100 करके 89.55% ये टोटल अटेंडेंस प्राप्त हो गई। इसी तरह इस सूत्र के माध्यम से हमें हमारी प्रत्येक क्लास की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। 1 बाय 1 करके 1 से 12 तक की क्लासें, यानी जितनी भी क्लासें हमारे यहाँ हैं उनकी परसेंटेज को हमें भर के उसके बाद सबमिट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2019-20। ये भी पिछले सत्र की ही रिपोर्ट हमें यहाँ भरनी है। जो परसेंटेज हमने स्टूडेंट्स की हमने 12 तक की क्लास में भरने के लिए हमने अभी निकाली, उसी परसेंटेज में 33%, 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 और 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100% वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर इंसर्ट करनी होगी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले फॉर्मेट पर हमें पहुंच जाना है। परफॉर्मेंस इनकी सब्जेक्ट्स एनुअल, ये भी पिछले सत्र का ही हमें परफॉर्मेंस भरना है। यहाँ पर लैंग्वेज ए कैटेगरी परसेंटेज वाले कितने हैं, बी परसेंटेज वाले कितने हैं, सी परसेंटेज वाले कितने हैं, डी वाले और ई वाले। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमें देना है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज सेकंड है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है। यहाँ पर नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ग्रेड ए स्टूडेंट है, वो अचीव्ड 81 to 100 मार्क्स इनकी सब्जेक्ट, यानी 81 से 100% मार्क्स सब प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए हम ए ग्रेड लिखेंगे और 61 से 80 अंक प्राप्त करने वाले के लिए बी ग्रेड लिखेंगे। 41 से 60 अंक प्राप्त करने वाले के लिए सी लिखेंगे। इसी तरीके से 33 से 40 अंक प्राप्त करने वाले के लिए हम डी लिखेंगे और इससे कम वाले के लिए ई ऑप्शन हमें भरना होगा। तो इस तरीके से फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और नेक्स्ट करते हुए हम अगले ऑप्शन पर पहुंच। यहाँ टीचर्स प्रोफाइल हमारे सामने खुलती है। नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच कैटेगरी, यानी मेल टीचर्स कितने हैं, इसमें मेल टीचर्स में ट्रेंड कितने हैं और अनट्रेंड कितने हैं। इसी तरीके से फीमेल टीचर्स में ट्रेंड और अनट्रेंड की संख्याएं हमें लिखनी है और फिर ये टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट क्लिक करके अगले उस पर पहुंचना है। तो यहाँ पर टीचर अटेंडेंस पर हम पहुँच। टाइप ऑफ लीव दिया हुआ है, लॉन्ग मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा अगर कोई अवकाश पर रहा है, छुट्टी पर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टीचर्स में हमें उसकी संख्या लिखनी है। इसी तरीके से शॉर्ट अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह से ज़्यादा अवकाश पर छुट्टी पर रहने वाले अध्यापकों की संख्या यहाँ पर लिख करके सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते हुए हम अगले ऑप्शन पर स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स पर हम पहुंच जाते हैं। यहाँ 7 डोमेन हैं, इन 7 डोमेन्स की हमें पूर्ति करना है। तो डोमेन फर्स्ट को हम खोलते हैं, रिसोर्स ऑफ स्कूल। यहाँ पे डोमेन फर्स्ट के अंदर जो भी उपलब्धता हमारे स्कूल के अंदर है, स्रोत, उसके एंट्री यहाँ पर करनी है। यहाँ पर लेवल फर्स्ट दिया हुआ है, लेवल 2 दिया हुआ है और लेवल 3 दिया हुआ है अवेलेबिलिटी में, और NA भी दिया हुआ है। इसी तरीके से क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, उपयोगिता और गुणवत्ता के लिए यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और NA दिया हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर उसको लो, मीडियम, हाई, जिस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं वो लेवल के माध्यम से हम यहाँ पर दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्कूल मैसेज दिया हुआ है, यानी स्कूल का परिसर कैसा है। तो जिस तरीके से आपको स्कूल का परिसर नज़र आता हो स्कूल का, उसी हिसाब से यहाँ पर उसको लेवल चूज़ करें।
इसी तरीके से प्लेग्राउंड के बारे में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स के संसाधन जो हैं, मटेरियल्स जो हैं हमारे पास, उसके लिए क्लासरूम एंड अदर रूम्स, कक्षा कक्ष उपलब्धता के बारे में बताना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैजेट्स, जो बिजली की उपलब्धता है, लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, कंप्यूटर है, रैंप है, मिड डे मील है, किचन एंड यूटेंसिल्स, हमारे बर्तन वगैरह हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी की उपलब्धता के बारे में हमें लेवल देना है। हैंड वॉश फैसिलिटीज़, इसके बारे में हमें लेवल्स देना है। और टॉयलेट्स, अगर टॉयलेट्स हैं तो उनके बारे में हमें लेवल देना है कि उपयोग में है या अनुपयोगी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। इस तरीके से यहाँ पर लो, मीडियम और हाई रेट करते हुए, सभी की पूर्ति करते हुए, यहाँ पर रेस्पॉन्स मैट्रिक्स और सबमिट का क्लिक है। सबमिट पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। डोमेन को ओपन करते हैं। डोमेन सेकंड, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, कोर स्टैंडर्ड 9 एकेडमी ईयर 2020-21, यानी वर्तमान सत्र का हमें यहाँ पर डोमेन सेकंड के अंदर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट के बारे में बढ़ना है। यहाँ पर टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, अध्यापक की विद्यार्थियों की समझ, सब्जेक्ट एंड पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स, यानी शैक्षणिक ज्ञान जो है अध्यापक का, ये यहाँ पर इंसर्ट करना है। उसको लेवल देना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लेवल ही देना है। और वही जैसे पहले सेलेक्ट किया था, लो, मीडियम और हाई, ये तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पर चुनने हैं। तो प्लानिंग ऑफ टीचिंग, प्लानिंग फॉर टीचिंग, एनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, वातावरण कैसा है। इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, प्रगति क्या है। इसी तरीके से क्लास मैनेजमेंट, टीचर्स का क्लास मैनेजमेंट कैसा है। और आगे है लर्नर्स असेसमेंट दिया हुआ है, यानी शिक्षार्थियों का मूल्यांकन जो है वो अध्यापक का कैसा है। यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, जो टीचिंग मटेरियल्स है उसका कितना उपयोग अध्यापक जी करते हैं। टीचर्स रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस, उसका अध्यापक का कितना प्रभाव, कितनी लर्निंग प्रैक्टिस है। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट डोमेन पर हम क्लिक करते हुए अगले डोमेन पर हम पहुँच जाएंगे। डोमेन थर्ड, लर्नर्स प्रोग्रेस अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, कोर स्टैंडर्ड 5 एकेडमिक ईयर 2020-21, वर्तमान सत्र का हमें भरना है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 प्रोग्रेस के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर देना है। सिलेक्ट लो, मीडियम और हाई हमें सेलेक्ट करना है। लर्नर अटेंडेंस, विद्यार्थियों की उपस्थिति की डेवलपमेंट प्रोग्रेस दर्शानी है। लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट, विद्यार्थियों का विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेना। लर्नर्स प्रोग्रेस, विद्यार्थियों की प्रगति। लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत और सामाजिक डेवलपमेंट विकास। लर्नर्स अटेनमेंट, इसको भरते हुए सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट डोमेन पर हमें जाना है। नेक्स्ट डोमेन संख्या 4, मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कोर स्टैंडर्ड 6 एकेडमिक ईयर 2020-21। सबसे पहले है ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर, जो नए टीचर हैं उनके दिशा निर्देश को यहाँ पर लेवल देना है। टीचर्स अटेंडेंस, उनकी टीचर अटेंडेंस को लेवल देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गृह कार्य जो वगैरह जो हम देते हैं उसकी उत्तरदायित्वता। और डिफाइनिंग परफॉर्मेंस गोल्स, लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनका क्या परफॉर्मेंस है। टीचर्स प्रीपेरेडनेस फॉर चेंजिंग क्यूरिकुलर एक्सपेक्टेशन, यानी जो है अध्यापक की तत्परता, उनका पाठ्यक्रम, उनकी क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीदें हैं, इसको लेवल देना है। और मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पर लेवल देके और लो, हाई, मीडियम सेलेक्ट करते हुए सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट डोमेन ओपन करना है। अगला नेक्स्ट डोमेन हमारे सामने डोमेन संख्या 5, ये डोमेन 5 को हम ओपन करते हैं। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, कोर स्टैंडर्ड फॉर एकेडमिक ईयर 2020 और 21। स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में हमें यहाँ पर लेवल 1, 2, 3 लेना है। लो, मीडियम, हाई परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूवमेंट प्रदर्शित करना है। बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन और लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, लीडिंग टीचिंग लर्निंग और लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। यहाँ पे लीडरशिप हमें
प्रदर्शित करना है वही लेवल 1, 2, 3 और नेक्स्ट सबमिट करते हुए नेक्स्ट पर क्लिक करना है अगले डोमेन के लिए। डोमेन संख्या 6 है इंक्लूजन हेल्थ एंड सेफ्टी कोर स्टैंडर्ड 5 एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ही इसको भरना है। पहला इसमें ऑप्शन है इंक्लूसिव कल्चर, संस्कृति का समावेश, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, CWSN वाले बच्चे हैं उनका समावेश, और फिजिकली सेफ्टी भौतिक सुरक्षा का क्या ध्यान रखा गया है विद्यालय के अंदर, और साइकोलॉजिकल सेफ्टी इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, और हेल्थ एंड हाइजीन और स्वास्थ्य के प्रति कितना हम इसको लेवल दे सकते हैं, लेवल 1, 2, 3 और लो हाई मीडियम परफॉर्मेंस में से इम्प्रूवमेंट सुधार में से किसी एक को हमें चुनना है, सबमिट पर क्लिक करना है और नेक्स्ट डोमेन पर हमें चले जाना है। डोमेन संख्या 7 है प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कोर स्टैंडर्ड 5 एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए ही है। प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन समुदाय की भागीदारी के लिए यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लो हाई मीडियम परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दर्शाना है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ SMC और SDMC इसी तरीके से रोल इन स्कूल इम्प्रूवमेंट और स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, कम्युनिटी एज लर्निंग रिसोर्स और एम्पावरिंग कम्युनिटी, यानी SDMC SMC का स्कूल समुदाय से जुड़ाव और उसके लिए सशक्त बनाने के लिए प्रयास करना, ये यहाँ पर इसका लेवल निर्धारण करना है और सबमिट पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट बटन हमें क्लिक करना है। तो फिर हम आखिरी एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान पर हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें विद्यालय विकास के लिए प्लानिंग बनानी है, उसमें 20 से 50 शब्दों का प्रयोग करना है और ये प्रत्येक डोमेन, जितने डोमेन हमने पहले कंप्लीट किए हैं 7 डोमेन है, इन 7 डोमेन के आधार पर हमें अपनी प्लानिंग इम्प्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, प्रोपोज्ड एक्शन क्या एक्शन हम ले सकते हैं, प्रस्तावित सपोर्ट नीडेड हमें क्या क्या सपोर्ट की आवश्यकता है, कितनी मदद की आवश्यकता है और एक्शन टेकन अभी तक हमने क्या क्या एक्शन इसके लिए लिया है। सुविधा के अनुसार इसमें 20 से 50 शब्दों का प्रयोग करते हुए आप इसको भर सकते हैं। ये फाइनल सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद लास्ट में हम डाटा स्टेटस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गेट रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, तो क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमने जो भरा हुआ है, अभी तक जितने भी डोमेन्स कंप्लीट करके हमने भर लिए हैं वो सारे के सारे स्टेप वाइज हमें यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। कंप्लीटेड, इन प्रोग्रेस, नॉट स्टार्टेड, ये यहाँ पर शो होगा। जैसा हमने प्रपत्र फिल किया है उसी के आधार पर कंप्लीट कर दिया तो कंप्लीट बता देगा। इन प्रोग्रेस अगर अभी भर ही रहे हैं तो प्रोग्रेस, और नॉट स्टार्टेड अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। यहाँ पर वर्ड में सेव करने का ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन प्रिंट का है। अगर हम इस प्रिंट लेना चाहते हैं अपने भरे हुए प्रपत्र की तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो प्रिंट आउट हमारे सामने होगा। चाहे तो इसे सेव कर लेते हैं और चाहें तो हम इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये भरा हुआ प्रपत्र हमारे सामने होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमें 19-20 की परफॉर्मेंस को हमें दर्शाना है। रिजल्ट भी 2019-20 का हमें भरना है, अटेंडेंस 2019-20 की ही भरना है और 30 सितंबर तक टीचर्स की परफॉर्मेंस, टीचर्स की अटेंडेंस हमें दिखाना है 30 सितंबर 2020 तक की। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।